नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज के औकात के बारे में बात चल रही थी। बाब नंबर 9 है बाबुन अल इबराद बिज़्ज़ुहरी फी शिद्दतिल हर्र। ज़ुहर को ठंडा करना गर्मी की शिद्दत में। 533 और 34 नंबर हदीस है। क्योंकि उस्ताद हैं इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अय्यूब बिन सुलेमान, जिनका तल्लुक़ मदीने के साथ है, और इस हदीस को रवायत करने वाले दो सहाबी हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। वो दोनों बयात फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अन्नहु क़ाल, बेशक आपने फरमाया, इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अबरिदू बिस्सलाह, जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करो। फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, बेशक गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से होती है। ये हदीस सही बुखारी में 2 दफ़ा आती है, आगे भी आ जाएगी। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ से नमाज़ों के अलग अलग औकात बयान करना शुरू किए हैं। सबसे पहले नमाज ज़ुहर को बयान किया है, क्योंकि नमाज़ों की इब्तिदा ज़ुहर से ही होती है। जिस तरह के इमामत जिब्रील वाली हदीस से मालूम होता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील आकर नमाज़ों के औकात वक़्त बता गए थे, जमात करवा कर ज़ुहर की नमाज से ही स्टार्ट किया था। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने भी पहले ज़ुहर की नमाज से ही आगाज़ किया है। और 535 नंबर आगे हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद बिन बशार, जो कि बसरा के रहने वाले हैं। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं अज़्ज़ाना मुअज़्ज़िनुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने एक मरतबा ज़ुहर की अज़ान देनी चाहिए। आपने फरमाया अबरिद अबरिद, ठंडा करो ठंडा करो, या फरमाया इंतज़िर इंतज़ार कर जो, इंतज़ार कर लो, ठहर जाओ ठहर जाओ। और अकाल फरमाया शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से होती है। हत्ता यहाँ तक कि रईना फ़ै अतलूल, हमने टीलों का साया देख लिया, जमीन पर आ गया काफी साया। इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अबरिदू अनिस्सलाह, जब गर्मी ज्यादा हो तो नमाज को ठंडा कर लिया करो। यह हदीस सहीह बुखारी के अंदर 4 मरतबा आती है। और 536 नंबर हदीस है। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं अली बिन अब्दुल्ला अल मदीनी, इमाम मदीन का तल्लुक़ बसरा के साथ है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अबरिदू बिस्सलाह, जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा किया करो। फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, बेशक गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से होती है। और आगे 537 नंबर हदीस है, जो कि पिछली हदीस का एक हिस्सा है। वश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, दोज़ख ने अपने अल्लाह से शिकायत की थी कि या रब्बी अकल बाग़ी बाग़न, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, अल्लाह ने उसको 2 सांसों की इजाज़त दे दी। नफ़्सिन फ़िश्शिता, एक सांस सर्दी के मौसम में, व नफ़सिन फ़िस्सैफ़, और एक सांस गर्मी के मौसम में। फ़हुवा अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्रि, जो बहुत ज़्यादा गर्मी तुम महसूस करते हो पाते हो वो इसी वजह से है। वह अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर, और जो सख्त सर्दी तुम पाते हो वो भी इसी वजह से है कि जहन्नम के सांस की वजह से। और आगे 538 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं उमर बिन हफ्स, जिनका तल्लुक़ कूफा के साथ है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबरिदू बिज़्ज़ुहरी, ज़ुहर की नमाज को ठंडे वक़्त में अदा किया करो। इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से है। ताबहु सुफियान व यहया व अबू अवाना अनिल आमश। अब आम से बयान करने वाले अकेले हफ्स बिन गियास नहीं हैं, बल्कि इन अल्फाज को हज़रत सुफियान सौरी, यहया बिन सईद कत्तान और अबू अवाना भी हज़रत आम से नकल फरमाते हैं, और ये मुताबियात मुत्तसिल असनाद के साथ कुतुब हदीस में मौजूद हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की आप दिखते फ़हम कमाल उनकी जहानत देखें। पहली हदीस के अंदर मुतलक तौर पर इबराद का जिक्र था, यानी ठंडा करना बस। दूसरी हदीस के अंदर इबराद के मुतल्लक रहनुमाई फरमाई, इबराद के मना नमाज को ठंडा करना, कि कितनी सारी
کہ ٹیلوں کا سایہ زار ہونے لگ جائے، اس سے آگے نہیں جانا کہ مثل اول سے بھی بندہ آگے گزر جائے، یعنی کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو تو اس سے اندر اندر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں اس سبب کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کو ٹھنڈا کس لیے کرنا ہے، کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، یعنی اس مطلق کو مقید پر محمول کر دیا گیا ہے۔ اور آخری حدیث کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنا اصل میں۔ اب صحیح مسلم کے اندر حضرت خباب بن ارت سے روایت ہے، چونکہ قرآن میں آتا ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ سورج ڈھل جائے تو ظہر کی نماز پڑھو، قرآن کے اندر یہ وقت بیان ہوا ہے۔ اور سیدنا حضرت خباب بن ارت بھی بیان فرماتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گرمیوں کے موسم میں رسول اللہ سے نماز کی شکایت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اول وقت میں ہی پڑھتے تھے۔ اگر معمول سے ہٹ کر گرمی زیادہ ہوتی، وہ سفر ہوتا یا غیر سفر، تو پھر نماز ظہر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ مثلا آج کل سخت گرمی کے اندر 11:45 بجے زوال ختم ہو جاتا ہے، تو 11:45 بجے سے لے کر 1 بجے ظہر کی نماز پڑھے نا تو بہت زیادہ سایہ آ جاتا ہے کہ دیواروں کے سائے کے اندر ایک آدمی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جب معمول کی گرمی ہو تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے کپڑا نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سردیوں میں اول وقت میں ہی ہوتا تھا، اور گرمیوں میں بھی اول وقت میں ہوتا تھا۔ جب گرمی زیادہ ہوتی، سفر یا غیر سفر، کچھ لوگ سفر کی قید لگا دیتے ہیں، تو پھر چونکہ بہت زیادہ حد سے کئی دفعہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر نماز ظہر کو اتنا سارا ٹھنڈا کرنا ہے کہ ٹیلوں کا سایہ کہ لوگ ان کے سائے کے نیچے نماز پڑھ لیں دیوار کے آگے، یہ مسئلہ صرف ہے۔ لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے بہترین کام ہے۔